क्यों साहब, हमें तकलीफ नहीं होती है? कोई हमें बोलता है कि तुम बिहार का है तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम बिहारी हैं, क्योंकि हमारी बिहारी संस्कृति से लोग हमें पहचानते हैं, विदेश से लोग आते हैं भोजपुरी भाषा को सीखने के लिए। लेकिन आप जैसे कुछ गायक, अश्लील गायक हमारे समाज को बदनाम करें। हम अपनी बेटी बहन के साथ बैठकर ये गाना नहीं सुन सकते हैं, हमारे समाज को अपने पूरी तरह से बर्बाद। और आप कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज को आगे लेके जा रहे हैं। नमस्कार, मैं विनय और आप देख रहे हैं पटना लॉजी। आज के इस वीडियो में बात होगी कि सोशल मीडिया पे 2-3 दिनों से एक नाम बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था और वो बंदा लाइव आकर किसी को मार भी रहा था। उसका नाम शायद खेसारी लाल यादव है। मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं, तो मैंने गूगल किया और उसमें लिखा कि हु इज खेसारी लाल यादव, तो सामने आ रहा है कि भोजपुरी का एक सुपरस्टार है, भोजपुरी का ब्रांड है, उसकी बहुत सारे गाने आते हैं। तब मैंने उस लड़के का वीडियो देखा कि आखिर उस लड़के को मारा क्यों जा रहा था। तो मैंने देखा कि उस लड़के ने खेसारी लाल यादव को लेकर एक गाना गाया था जिसमें खेसारी लाल यादव के कुछ चहेते लोग जाके उसे लाइव आकर मार रहे थे। मैंने गाना देखा कि आखिर गाना कौन सा है, तो उसमें हाँ, उस लड़के की बहुत बड़ी गलती है। उस लड़के को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की बहन को आप नाम लेकर गाना नहीं गा सकते। ये हमारे समाज को बर्बाद कर रहा है। तो मैंने खेसारी लाल यादव का भी गाना देखा तो उसमें उन्होंने भी कुछ कमी नहीं छोड़ी थी। उसमें कोई नीलुआ के गाना गाया था, बंगलिनिया, ये सब बहुत सारा अलबल गाना गाया है। मैं गाना का नाम नहीं लूंगा। मैं खुद बिहार से हूं, लेकिन मैं जो भोजपुरी गाना सुनने में मुझे शर्म आती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन कुछ जैसे अश्लील सिंगर, अश्लील लोगों के चलते हमारा पूरा संस्कृति जो है ना, उसने हमारे बिहार के धरोहर को बर्बाद कर दिया गया है। हमारी संस्कृति क्या है? हम जाने जाते थे भगवान बौद्ध के लिए, जैन धर्म के लिए जाना जाता है हमारा बिहार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए कभी जाना जाता था, महावीर के लिए जाना जाता था। और आज हमारा बिहार क्या अश्लील गानों के लिए जाना जा रहा है। हमारे समाज को ये लोग बर्बाद करके रख रहे हैं। मैं पूरे बिहार वासियों की तरफ से नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूं कि आपको एक ऐसा कानून लाना पड़ेगा जिससे इन अश्लील गायक और अश्लील लोगों को सबक सिखानी पड़ेगी। जब भी ये कोई अश्लील गाना और किसी समाज को बदनाम करने की कोशिश करे तो इनकी पुंगी बजनी चाहिए और इनकी पैंट गीली हो जानी चाहिए। आपको ऐसा कानून लाना पड़ेगा। क्या भाई खेसारी लाल यादव जी, आप सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं कि मुझे कोई गाली नहीं देगा? आप किसी की मां बहन को गाली देंगे? आप कजलवा को गाली दे रहे हैं, कजलवा को हैं, चाची के बाची क्या है, अपनी बहन को भी आप नहीं छोड़ रहे हैं। गाना गाने से पहले उसकी अर्थ तो समझ लीजिए। हैं, आज हम पूरे भारत में कहीं जाते हैं तो सबसे पहले क्या, कहां से हो भाई? बिहार। सलाई का भरोसा लायक आदमी नहीं है, अश्लील आदमी है। इस नजर से हमें देखा जा रहा है। एक वीडियो मुझे याद है, मैंने देखा था कि राज ठाकरे ने बिहार वासियों को चोर और डाकू बोल दिया था। उस पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसे बहुत पलटवार जवाब दिया था। तो कहां है साहब आप? अभी क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? क्यों कानून से बड़ा हो गया है खेसारी लाल यादव? लाइव आकर किसी को मार दे रहा, अपने हाथ में कानून लिया जा रहा है। कहां हैं आप लोग? आपसे मैं एक आग्रह करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं कि उस लड़के को मारा जा रहा है, उससे पहले तो गुनाहगार ये है, ये खेसारी लाल यादव है गुनाहगार। किसी का नाम लेके किसी को बदनाम किया जा रहा है। हमारे भोजपुरी समाज को बर्बाद करे, हमारी संस्कृति को पूरी तरह से नष्ट करके रख दिया है। कहां है सरकार? क्यों नहीं जाग रही है? क्यों साहब, हमें तकलीफ नहीं होती है? कोई हमें बोलता है कि तुम बिहार का है तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम बिहारी हैं, क्योंकि हमारी बिहारी संस्कृति से लोग हमें पहचानते हैं, विदेश से लोग आते हैं भोजपुरी भाषा को सीखने के लिए। लेकिन आप जैसे कुछ गायक, अश्लील गायक हमारे समाज को बदनाम करें। हम अपनी बेटी बहन के साथ बैठकर ये गाना नहीं सुन सकते हैं, हमारे समाज को अपने पूरी तरह से बर्बाद। और आप कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज को आगे लेके जा रहे हैं। उसे डर लगना चाहिए कि हाँ, मैं किसी के बारे में गाना गा रहा हूं। हमें बहुत तकलीफ होती है साहब, हमें बहुत तकलीफ होती है जब हम बाहर जाते हैं ना, कोई हमें बोलता है कि बिहारी भैया, तो हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ये दिन आप लोगों का है। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले का उठाकर भोजपुरी गाना देख लीजिएगा ना, तो उतनी अश्लीलता नहीं थी जितने आज आप लोगों ने भर दिया है। आप लोगों ने तो छठ के गाना को भी आप लोगों ने अश्लीलता की तरह गाया है। मैं क्या कहूं, मैं भोजपुरी गाना उतना सुनता नहीं और ना भोजपुरी स्टार के बारे में जानता हूं किसी के बारे में, क्योंकि मैं खुद बिहार से हूं, मुझे खुद घृणा आती है। सोचिए, जब अपने समाज से होकर मैं अपने आप को घृणित महसूस कर रहा हूं, मुझे शर्म महसूस हो रहा है कि मैं बिहार से हूं। सोचिए कितनी बड़ी गंदगी आप लोगों ने फैलाई है हमारे समाज में। हमारे समाज को कभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से, कभी आर्यभट्ट के नाम से हमारे बिहार को जाना जाता है, बौद्ध के धर्म नाम से जाना जाता है, और आज आप लोगों ने उसे अश्लीलता का नाम दे दिया। पूरे बिहार में आप लोगों ने अश्लीलता फैला रखी है। तो मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं, पूरे बिहार वासियों की तरफ से आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आपको ऐसा कानून लाना पड़ेगा कि इन जैसे अश्लील गायक और अश्लील लोगों को हमारे समाज में जगह ना मिले,
अरे कौन है ये लोग भाई, कौन है ये लोग? स्टार किसने बनाया? हम जैसे लोगों ने इनको स्टार बना दिया और आज ये हमारे ही सर पे चढ़ के तांडव कर रहे हैं। सबसे बड़े गुनाहगार तो हम पब्लिक है ना, हम उनके फैन। कि कोई भी अश्लील गाना आता है, हम लोग मार्केट में उसको इतना शेयर करते हैं, इतना पॉपुलैरिटी कर देते हैं कि वो स्टार रातों रात सुपरस्टार बन जाता है। ये सारी गलती जो ना हम लोगों के अंदर है, हमारे समाज से ही ये लोग आते हैं ना। हम लोग उनको क्यों सपोर्ट करते हैं? आप अश्लील गाना सुनते हैं तो आपको शर्म नहीं आती है? आप अपनी बहन के सामने अश्लील गाना सुनते हैं तो आपको शर्म नहीं आती है? इसलिए आप ऐसा कानून होना चाहिए हमारे समाज में कि इन गायकरों की ना पैंट गीली हो जानी चाहिए। और हमारे जो मगध से जो हमारे 2-3 यूट्यूबर हैं, एक मगही बॉयज है, एक मगहिया जवान है, एक बिहारी नंबर 1 चैनल है, उन लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमको एक मुहिम चलानी चाहिए कि हमारे समाज में जितने भी कचरा भरा है, जितना भी कचरा भरा है, उन कचरा को हमें साफ करना होगा। क्योंकि हमारे समाज को स्वच्छ बनाना है और हमारे संस्कृति को फिर से वापस लाना है, पूर्ण जन्म कराना है हमारी संस्कृति को। तो इन जैसे गायकरों को हमें नीचा गिराना पड़ेगा। और अश्लील गाते मैं आग्रह करता हूं, जितनी भी लड़कियां, पूजवा, कजली, नीलुआ, जितनी भी लड़कियां हैं पूरे बिहार में, उन सबको जाकर इन गायकर के खिलाफ, जिसके भी नाम के साथ गाना है, उन गायकर के खिलाफ जाके FIR करनी पड़ेगी। तब जाकर ये हमारे समाज के कीड़े ना मरेंगे। ऐसे ये सुनने वाले नहीं हैं। अपने पे बात आती है, अपने पे बात आती हो तो आप सर्टिफिकेट लेके आ जाते हैं कि मुझे कोई गाली नहीं दे सकता, मैं भारत सरकार से सर्टिफिकेट लेके आ गया हूं। लेकिन आप किसी को गाली दे सकते हैं, आप किसी समाज को गाली दे सकते हैं। आपने कुछ दिनों पहले गाना गाया था बंगलिनिया के चक्कर में, तो क्या आप बंगाल की महिलाओं से जाकर आपने अनुमति ली थी कि मैं आपके ऊपर एक गाना गा रहा हूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? मैं गाना गा दूं, मुझे पॉपुलर होना, मुझे हिट होना है। क्या है जी ये? और आप लास्ट में वीडियो में बोलते हैं कि अश्लील गाना गाने वाले की पैदाइशी अलग होती है, फलाना ढिलाना। तो आपके कौन सी भाई गाना है? आपने भी तो गाना गाया है। ये वीडियो जरा देख लीजिए, क्या आगे लेके जा रहे हैं भाई? अश्लीलता फैला रहे हैं समाज में। जाकर आप किसी से पूछिए तो भोजपुरी गाना कोई अपनी बहन बेटी के साथ बैठकर सुन सकता है, कोई मूवी देख सकता है। आपने उसमें इतनी अश्लीलता भर दी है। इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, आपको कौन अधिकार दे दिया जी कि लाइव आकर किसी को मारे? कानून से बड़े हैं आप, संविधान से बड़े हैं आप, क्यों मारा आपने किसी को? दूसरी की गलती देखने से पहले अपने गिरेबान में आप झांक कर देखिए कि आपने क्या किया है। हमारे भोजपुरी समाज को आप लोग जैसे लोगों ने बर्बाद करके रख दिया है। और हमारी सरकार सो रही है। हमारे सरकार को एक कानून लाना चाहिए कि कोई भी सिंगर, कोई भी हो, चाहे कितना बड़ा स्टार ही क्यों ना हो, अगर हमारे समाज और हमारे भाई बहन माता को लेकर अगर कोई गाना गा रहा है तो उसकी पैंट गीली हो जानी चाहिए, उसे डर लगना चाहिए। हम किसी के लिए गाना क्यों गाएंगे यार? वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बहन है। हमारी माँ माँ है, हमारी बेटी बेटी है, हमारी बहन बहन है। अगर गंदा गाना गा के ही दुनिया में स्टार बनना है तो फिर ठीक है, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। वो तो आपकी सोच है और आपकी परवरिश, आपकी पैदाइश और आपका संस्कार है। रुको जरा, सबर करो। सके तपेन हल छोड़ दे, कलुआ के माई सके तपेन हल छोड़ दे, कलुआ के माई। यही नहीं, अभी और सुनिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को इतना शेयर करिए कि ये वीडियो हमारे सरकार तक जाए और सरकार को हमारे समाज को बचाने के लिए, हमारे भोजपुरी संस्कृति को बचाने के लिए एक कानून लाना पड़े, जिनकी इन सिंगरों की पुंगी बजनी चाहिए। गाना गाने से पहले इनको सोचना चाहिए कि हाँ, हम किसके बारे में गाना गा रहे हैं। अच्छा गाना भी है भोजपुरी में, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी गाना है। शारदा सिन्हा का गाना उठा के देखिए, इतना पॉपुलरिटी के साथ वो गाना गाती थी। उदित नारायण जी ने 2 दिन गाना गाया है, वो गाना देखिए। उस गाना में आपको क्या लगता है? उसमें बिहार की संस्कृति झलकती है, दिखाई देती है। लेकिन आप लोग जैसे सिंगर ने हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को और हमारे भोजपुरी समाज को बदनाम करके रखा है। मैंने किसी का नाम लेकर किसी को संबोधित नहीं किया है। मैंने पूरे सिंगर और पूरे कम्युनिटी के लोगों को मैंने आगाह किया है कि हमारे भोजपुरी समाज में ऐसा गाना नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो हम लोग भी एक्शन लेंगे, क्योंकि हम आम पब्लिक है, हम किसी से डरते नहीं हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें और कोरोना से बचें। जय हिंद, वंदे मातरम।